हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूरी का नियम तथा क्यूरी ताप। ठीक है बेटा, क्या लिख देता हूं मैं, क्यूरी का नियम तथा क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर भी कहा जाता है इसे। ये आज का टॉपिक रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है, लास्ट में आपको बताऊंगा मैं न्यूमेरिकल किस तरह से, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एक इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल नहीं क्यूरी टेम्परेचर आएगा बेटा, उसके बारे में भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं। पहला स्टेप पॉइंट, चुंबकीय प्रवृत्ति, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझा दूंगा आपको। चुंबकीय प्रवृत्ति काई से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे बताया गया आपको, अनुचुंबकीय के लिए कितना होगा, प्रतिचुंबकीय के लिए कितना होगा, लौ चुंबकीय के लिए कितना होगा, ये पूरा बताया गया था बेटा। एक से ज्यादा होता है, एक से अल्प कम होता है, एक से अल्प अधिक होता है, उस तरह से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्यूरी ने, एक साइंटिस्ट थी बेटा मैडम क्यूरी, जिन्हें रेडियम की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने ही इस नियम के बारे में बताया था, इसलिए इसको क्यूरी का नियम भी कहा जाता है। तो क्यूरी ने चुंबकीय पदार्थों, चुंबकीय पदार्थों से मतलब क्या है यहाँ पर, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। क्यूरी ने चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति, लौह चुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति और प्रतिचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति। तो क्यूरी ने चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का अध्ययन किया। इसने टेम्परेचर के साथ में अध्ययन किया और कंक्लूजन दिया अपना, ठीक है ना, रिसर्च करके इसमें अपना कंक्लूजन दिया। वही कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का अध्ययन किया तथा क्यूरी के अनुसार, यहां से इंपॉर्टेंट है, तथा क्यूरी के अनुसार प्रतिचुंबकीय, देखिए यहां पर इसने तीनों के लिए बताया, प्रतिचुंबकीय के लिए बताया, अनुचुंबकीय के लिए भी बताया और लौह चुंबकीय के लिए बताया। तो सबसे पहले इसने प्रतिचुंबकीय के लिए बताया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना है आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, काई का मान है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब आती है बात अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय के लिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसमें पूरी बात लिखूंगा लेकिन अभी समझाता हूं आपको। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटता जाएगा। यानी अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ का टेम्परेचर, उसको गर्म करते जाओगे तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती जाएगी, और ठंडा करते जाओगे यानी टेम्परेचर कम करते जाओगे अनुचुंबकीय के लिए तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अब बात आती है प्रतिचुंबकीय के लिए, तो डिपेंड ही नहीं करता, अनुचुंबकीय का मैंने बता दिया। अब आती बात लौह चुंबकीय के लिए। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अकेले क्यूरी ने नियम नहीं दिया था, क्यूरी के साथ वाइस भी आ गया था, एक और साइंटिस्ट था बेटा वाइस। तो उस नियम को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस का नियम। ठीक है, एक एक करके हम यहां पर पढ़ रहे हैं, तो इसको देखिए। क्यूरी के अनुसार प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप,
चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि ये तो हो गया बेटा प्रतिचुंबकीय के लिए, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप, उसके ताप लिखो केवल, उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लिख देते हैं, अर्थात काई समानुपात 1/t। जब भी समानुपाती का चिन्ह रहता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो काई इजिकल टू c/t। ठीक है, ये c/t यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बांध दीजिए। ये किसके लिए है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान टेम्परेचर पे डिपेंड करता भी है, और किस तरह से डिपेंड करता है, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो प्रवृत्ति घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि C क्या चीज है, जहां C इजिकल टू, जानते हो बेटा स्थिरांक है, इसे ऐसे लिखेंगे C इजिकल टू स्थिरांक, जिसे क्यूरी नियतांक भी कहते हैं, जिसे क्यूरी नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में डिटेल से अध्ययन करा था, 2-2, 3-3 उनके एग्जाम्पल बताए थे। आपको कम से कम 2 तो याद रखना ही है प्रत्येक के बारे में, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है और लौह चुंबकीय क्या होता है। एक टेबल बनाई थी, टेबल के द्वारा आप इजीली याद कर लोगे। अब आता है बेटा क्यूरी का नियम तथा क्यूरी का, पहले नियम देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस पहली लाइन का मतलब हुआ कि चुंबकीय प्रवृत्ति सबके लिए अलग अलग होगी, अनुचुंबकीय के लिए अलग, प्रतिचुंबकीय के लिए अलग और लौह चुंबकीय के लिए अलग। ठीक है, यहां से देखिए, क्यूरी ने चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का अध्ययन किया। ठीक है, क्यूरी के अनुसार अब उसने जो अध्ययन किया उसका कंक्लूजन क्या निकला कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से लिख दिया काय समानुपात 1/t, काय इजिकल टू c/t। अब ये c है स्थिरांक, जिसे क्यूरी नियतांक भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि c का मात्रक क्या होता है। पहले बेटा इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसका। हाँ तो बेटा देखिए, हमने अभी पढ़ा काई इजिकल टू c/t, ये किसके लिए है, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। तो यहाँ c इजिकल टू है क्यूरी स्थिरांक, ठीक है ना, क्यूरी नियतांक भी कहा जाता है इसे। तो पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्यूरी नियतांक का मात्रक बताएं, का मात्रक बताएं। आपको मात्रक बताना है इसका, सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए इधर, सबसे पहले जब भी आपको मात्रक बताना होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो काई इजिकल टू c/t, तो c इजिकल टू काई इंटू टी। अब ये जो काई है चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति मात्रकहीन राशि है। किस प्रकार की राशि है बच्चों, मात्रकहीन राशि है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अतः क्यूरी नियतांक का मात्रक, क्यूरी नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका तो कोई मात्रक नहीं है। और टी का मात्रक, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, जिसे कैपिटल के से भी लिखा जाता है। तो मात्रक क्या हो गया इसका, कैपिटल के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लौह चुंबकीय के लिए। तो लौह चुंबकीय के लिए देखिए, मैं यहाँ पर
स्टार पॉइंट से लिखूंगा, यहाँ से इस कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, पहले मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। लौह चुंबकीय, हमने दो की तो बात कर ही ली, प्रति चुंबकीय ताप पे डिपेंड नहीं करता और अनुचुंबकीय ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं लौह चुंबकीय के लिए। लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है। चुंबकत्व किस पर निर्भर करता है? ताप। इसका मतलब क्या हुआ कि लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकेल आदि में जो चुंबकत्व होता है, अब चुंबकत्व क्या होता है बहुत शुरुआत में पढ़ लिया था हमने। चुंबकत्व का मतलब होता है आकर्षित करने की क्षमता। ये दो अलग अलग लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसका चुंबकत्व ज्यादा है और इसका चुंबकत्व कम है, तो ये लोहे की कील को ज्यादा प्रबल मतलब ज्यादा शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसके अंदर चुंबकत्व का गुण कम है तो ये कम आकर्षित कर पाएगा। तो चुंबकत्व का मतलब होता है आकर्षण क्षमता। तो लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है। परम शून्य ताप पर, अभी परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। ये ओके नहीं लिखा हुआ है, ओके समझ लो इसको, ये है 0 केल्विन। तो परम शून्य ताप पर अधिकतम तथा ताप बढ़ने पर चुंबकत्व घटता जाता है। इससे क्या समझ में आया आपको? देखिए बेटा, लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है और जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है, सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन को कहा जाता है। तो 0 केल्विन पर इसका चुंबकत्व तो बहुत ज्यादा हाई होता है। सबसे ज्यादा कब होता है? 0 केल्विन पर। अब जैसे जैसे ताप बढ़ाते गए, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, इस तरह से बढ़ाते गए, तो इसके अंदर क्या होता जाएगा? चुंबकत्व का गुण घटता जाता है। ऐसे ही बोल सकते हो चुंबकत्व का गुण समाप्त होता जाता है। अब होगा क्या कि अगर जैसे ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, घटता गया, हमने क्या करा? हम तो टेम्परेचर बढ़ाते गए। तो ये क्या है बेटा? 0 केल्विन पर, सपोज कीजिए यहाँ पर 0 केल्विन है और ये जो इसका चुंबकत्व मैक्सिमम है। अब टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये घटता गया। तो एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर आता है हर पदार्थ के लिए, हर लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। मैं यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा हूँ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक ऐसा निश्चित टेम्परेचर आता है कि उसका लौह चुंबकत्व का गुण, बड़े ध्यान से समझना है, उसका लौह चुंबकत्व का गुण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर वो होता क्या है, क्या कहलाएगा वो? उस टेम्परेचर के बाद वो लौह चुंबकत्व नहीं कहलाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। उस निश्चित ताप को ही क्यूरी ताप कहा जाता है। बात क्लियर है? अभी मैं पूरी कहानी लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व ताप पर निर्भर करता है। परम शून्य ताप पर अधिकतम तथा ताप बढ़ने पर चुंबकत्व घटता जाता है। सेकंड स्टार पॉइंट, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म करने से मतलब है आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तब एक निश्चित ताप पर पदार्थ का चुंबकत्व, आकर्षण करने की क्षमता, पदार्थ का चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। जब पदार्थ को, एक कब की बात कर ली मैंने? जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को
गर्म किया जाता है यानी तापमान बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ का चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। अब इसका इन्वर्स सोच के देखो, अब पदार्थ को ठंडा किया गया, ठंडा से मतलब उसका टेम्परेचर घटाया गया तो वापिस वो क्या हो जाएगा, वापिस वो लौह चुंबकीय बन जाएगा। तो लिख लेते हैं इस बात को भी, जब पदार्थ को ठंडा किया जाता है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लेना, तापमान कम, ठीक है ना, कम किया जाए, तापमान कम किया जाए, डिक्रीज किया जाए टेम्परेचर। जब पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो पदार्थ तब वह पुनः लौह चुंबकीय हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो निश्चित ताप पर पदार्थ का चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है और वो अनुचुंबकीय कहलाता है। वापिस उसको ठंडा किया जाएगा तो वो पुनः लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी जो क्यूरी ने जो नियम दिया, पहले हम टेम्परेचर वाली बात कर लेते हैं, ये इसको नोट भी कर लीजिएगा आप। तीसरा पॉइंट है वह निश्चित ताप। अब सारी बात यहाँ पर क्या है बेटा, टेम्परेचर पर तो है। जैसे जैसे गर्म एकदम नहीं होता है कि 0 केल्विन से आप 1 केल्विन कर दिया, 2 केल्विन कर दिया तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, नहीं, एक धीरे धीरे इसका समाप्त होता जाएगा और एक निश्चित टेम्परेचर पर ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो उस निश्चित टेम्परेचर की बात करेंगे, वह निश्चित ताप जिसके नीचे, जिससे कम, या नीचे लिख लीजिए, जिसके नीचे, नीचे से मतलब उससे कम, ठीक है ना, यहाँ से नीचे से मतलब है कम, वह निश्चित ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। इसे कैपिटल टीसी से प्रदर्शित करते हैं। एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर क्या करते जा रहे बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये 0 केल्विन है और यहाँ पर ये टेम्परेचर का मान बढ़ता गया, ठीक है ना। यहाँ पर कोई टेम्परेचर लिख सकते हैं अपन, यहाँ टी लिख दिया है, यहाँ पर ये टी केल्विन है, कोई टेम्परेचर, ये तापमान का स्केल है, तापमान इधर बढ़ता जा रहा है, 0 केल्विन से स्टार्ट होकर टी केल्विन, 1000 मान लीजिए, 1000 केल्विन तक बात कर रहे हैं। तो बीच में एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा जिसे कहा जाएगा टीसी, ठीक है बेटा। इससे कम टेम्परेचर पर वह निश्चित ताप जिससे कम पर पदार्थ लौह चुंबकीय, इससे कम वाले के लिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लौह चुंबकीय। और इससे ज्यादा के लिए क्या कहलाएगा, इससे ज्यादा के लिए कहलाएगा अनुचुंबकीय। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको शायद। तो ये टीसी क्या है बेटा, यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर है और ये ट्रांजैक्शन पीरियड है, यानी यहां पर आके इसकी स्थिति चेंज होती है, लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय बन जाता है। और अगर वापस ठंडा करते गए तो यही अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय बन जाएगा। गर्म करते गए तो लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में, और ठंडा करते गए तो अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय में। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैं लोहे की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर लोहे के लिए क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है टीसी, इसकी वैल्यू होती है 770 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। इसमें 273 जोड़ दीजिए आप, तो 1043 केल्विन, ये इसका क्यूरी टेम्परेचर है। यानी लोहे के लिए अगर आप 1043 से ऊपर पहुंच गए, यानी 770 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया,
तो उसके अंदर लौह चुंबकीय का कोई गुण नहीं बचेगा, वो हो जाएगा अनुचुंबकीय। बात समझ में आया बेटा? इसी तरह से एक एग्जांपल और लिख लीजिए, निकिल का लिख लीजिए। निकिल के लिए टीसी होता है मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जितना मुझे ध्यान है 358 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है बेटा, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, इस पर 273 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 278 जोड़ते ही 631 केल्विन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्यूरी ताप क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा क्यूरी ताप क्या होता है तो आप देखोगे ये डेफिनेशन भी है किसकी, क्यूरी ताप की परिभाषा है। तो देखिए यहाँ पर, वह निश्चित ताप जिससे कम पर पदार्थ लौह चुंबकीयता जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी बात याद हो गया। अब आ जाते हैं अपन लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की। देखिए बेटा, 4 पॉइंट डाल के, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई की ताप पर निर्भरता, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता के लिए क्यूरी डैश वाइस, इसको ध्यान रखिएगा, क्यूरी डैश वाइस साइंटिस्ट है ये। ठीक है बेटा, क्यूरी डैश वाइस नियम द्वारा दी जाती है। एक बात तो ये हो गई कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता के लिए क्यूरी डैश वाइस नियम द्वारा दी जाती है। के लिए हटा दो, निर्भरता क्यूरी डैश वाइस नियम द्वारा दी जाती है। अभी नियम क्या होता है तो देखिए, जिसके अनुसार साई इज इक्वल टू C/T-TC, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। इसके अनुसार ये इन्होंने रिसर्च करके बताया गया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, जहां C इज इक्वल टू, सब चीज जानते हो, जहां C इज इक्वल टू क्यूरी नियतांक, T तो टेम्परेचर है, कोई भी टाइम आपको दिया जाएगा, और TC क्या है, TC है क्यूरी ताप। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, तीनों को अब अगर मैं एक ही लाइन में समझाऊं तो प्रति चुंबकीय के लिए तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये यहाँ पर तापमान नहीं। ठीक है, अनुचुंबकीय के लिए काई इज इक्वल टू C/T, और लौह चुंबकीय के लिए काई इज इक्वल टू C/T-TC। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर घट जाएगा बेटा, दिए हुए टेम्परेचर में से आप क्यूरी टेम्परेचर को घटा दीजिएगा, ये इस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्यूरी वाइस नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति साई डैश टी के मध्य वक्र, ये साइंटिस्ट है, क्यूरी डैश वाइस नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति और तापमान के बीच जो वक्र आएगा वो वक्र इस तरह से आएगा। यहाँ पर बनाया मैंने साइन और यहाँ बनाया मैंने तापमान। ठीक है बेटा, अब होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ये, जिसे कहा गया TC। ठीक है, इस टेम्परेचर पर इसका मान बहुत ज्यादा होगा, यानी वक्र यहाँ से स्टार्ट होगा और घटता जाएगा। देखिए यहाँ से समझ भी जाओगे आप।
साई समानुपात ये बराबर सी अपॉन टी माइनस टी, यानी ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर ये व्युत्क्रमानुपात है। अब टेम्परेचर आप बढ़ाते गए तो साई का मान घटता जाएगा, काई का मान, साई सॉरी काई का मान यहाँ पर घटता जाएगा बेटा, ये घटता गया घटता गया घटता गया, यानी इस टेम्परेचर पे यहाँ पर क्रिटिकल ये क्यूरी ताप पर इसका मान अधिकतम होगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्या था, इससे पहले वाले टेम्परेचर पर ये लौह चुंबकत्व था, और अब बढ़ाते गए टेम्परेचर तो ये अनुचुंबकीय होता गया, और अनुचुंबकीय के लिए काई का मान कम होता जाता है, यानी ये वक्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है इसका एक न्यूमेरिकल में आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्व कराऊंगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय की व्याख्या भी थी, और साथ में क्षेत्रीय वक्र भी था। एक बार पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्षेत्रीय वक्र है या नहीं है, बाकी व्याख्या तो मेरे हिसाब से नहीं है, कंफर्म हो जाएगा बेटा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में मैं आपको PDF भी सेंड करूँगा, उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। वही चीज़ें सेंड करूँगा मैं जो आपके अब सिलेबस में है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।